नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष बिहार मुजफ्फरपुर गायघाट की तरफ हम हैं। गायघाट बेरुआ पंचायत, यहाँ से मुखिया उम्मीदवार और आने वाले चुनाव की उम्मीदवार हुई अंजना कुमारी, जिनके प्रतिनिधित्व करें रामा नेक कुमार जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे। अंजना कुमारी जी पढ़ी लिखी शिक्षित महिला उम्मीदवार हैं जो इस बार बेरुआ पंचायत से मुखिया उम्मीदवार है। इससे पहले भी अंजना कुमारी चुनाव लड़ चुकी हैं। लोगों का समर्थन मिला, प्यार मिला और रेस से बाहर तो हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ के चले गई अंजना कुमारी जी। क्या इस बार जिस तरीके से पंचायती चुनाव में बदलाव का एक नया दौर आ गया है, हर एक जगह देखा जाए तो पुराने मुखिया तो कई हवा हो गए हैं, नए नए कैंडिडेट आ रहे हैं और पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कारण क्या है, इसके भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमें तो जहाँ तक लगता है, लॉकडाउन में जिस तरीके से प्रवासी लोगों को और घर में जो जितने सारे गरीब हो या नागरिक लोगों को समस्या हुई है, मुखिया जी से खपा तो काफ़ी हुए हैं, इसलिए नए उम्मीदवार का चयन कर रहे हैं यहाँ की जनता सब। क्या इस बार बेरुआ पंचायत में भी चयन का उम्मीद है? क्या इस बार अंजना कुमारी मुखिया बन के आ रही हैं? मुद्दा क्या लेके आ रही है अंजना कुमारी जी? आने जाने का रास्ता की बात हो, नल जल योजना की बात हो, या लॉकडाउन में किस तरीके से मुखिया जी ने काम किया, ये अंजना जी से जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमें अंजना जी टाइम देने के लिए। पहला सवाल हमारा, चुनाव लड़ रहे हैं आप, मुद्दा क्या लेके आ रही है इस बार पंचायती चुनाव में? पहला मुद्दा बेरुआ पंचायत के लिए है भ्रष्टाचार और भय को मुझे खत्म करना है। भ्रष्टाचार काफ़ी है जी। ये भय भय मुझे नहीं समझ में आया। कहीं ना कहीं आप ये मानती हैं कि आज भी पंचायत में मुखिया जो होते हैं ग्रामीण लोगों को या आम जनता को डराना धमकाना, ये आज भी चल रहा है आपके पंचायत में? जी, मेरे पंचायत में चल रहा है। ये कब खत्म होगी? जनता ने मुझे सहयोग किए हैं, मुखिया प्रत्याशी चुने हैं, तो सब उम्मीद लगाए हुए हैं जो ये मुखिया बन के आती है तो ये भय मुक्त पंचायत बनेंगे। दूसरी बात है कि शिक्षित महिला, घबराने की जरूरत नहीं, शिक्षित महिला है। एक शिक्षित महिला के हाथों में बागडोर दिया जाए पंचायत की, जिस तरीके से आप बता रही है पंचायत में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, भयमुक्त पंचायत बनाना है, ये दो मुद्दा आप लेके आ रही है। विशेष तौर पे भ्रष्टाचार का मुद्दा है और आज भी गरीब तबके के लोग हैं जो डरते हैं, कहीं ना कहीं कतराते हैं मुखिया के घर पे जाने को। अंजना कुमारी चुनाव लड़के आती है, ये लड़ाई लड़ेंगी, कायम रखेंगी 5 साल? जी, पूरी तरह मैं कायम रखूंगी। ईमानदारी से काम होगा? ईमानदारी से काम होगा। दूसरा बात यह है कि सिटिंग मुखिया का कार्यकाल जो 5 सालों के रहा, आप किस नज़रिए से देखते हैं उनका कार्यकाल, कैसा रहा उनका काम? मेरे पंचायत में कुछ मूलभूत समस्याएं ऐसी हैं जो मुझे पंचायत में सबसे पहले अशिक्षा की कमी है। पहले जनताओं को शिक्षित करेंगे जो मूलभूत समस्याएं सही या गलत को पहचान सके जी। इसमें बहुत कमी है अभी मेरे पंचायत में। तो कोई ऐसा बात है जो जनता नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए पंचायत को शिक्षित करना है। शिक्षित करना, पंचायत को शिक्षा पर ज़्यादा जोर देना है और साथ ही साथ भ्रष्टाचार और भय को खत्म करके मुझे पंचायत को विकासशील बनानी है। जिस तरीके से मैडम जी बता रही हैं, आप जिस तरीके से मैडम जी बता रही हैं कि पंचायत में विकासशील बनाना है, शिक्षा का कहीं ना कहीं प्रभाव कम है, अशिक्षित लोग काफ़ी हैं, या भ्रष्टाचार की बात हो, हम मान के चल सकते हैं हर एक इंदिरा आवास में मतलब घूसखोरी बिना पैसा दिए हुए काम नहीं हो सकता है? एकदम नहीं किया गया। वो उनके जो बिचौलिया है वो दरवाजे पर घूम घूम कर इंदिरा आवास सहायक के जरिए टर्म बाय टर्म पैसा सुलवाए। वृद्धा पेंशन में 2-2 हज़ार मुखिया पुत्र के द्वारा सुला गया। पैक्स पप्पू सिंह है, वो उनके बिचौलिया है जिन्होंने असुला, जिसका प्रमाण है जो आप लोग से जान सकते हैं। एक भी ऐसा काम नहीं था। बाट रात में बैंक पर खड़ा होकर के लोग पैसा निकालते थे और उसी जगह 1000 रुपया लिया जाता था, जिसका हमने विरोध भी किया और वो अपने चाहते लोग को ही दिलाना चाहते थे, जिसको विरोध करके हम गरीब को दिलाने का काम किया और उसके लिए लड़े। और यहाँ भय की भ्रष्टाचार तो काफ़ी मात्रा में व्याप्त है, क्योंकि उसके बिना काम ही नहीं चल रहा है। और दमंगता मुखिया जी के रहता है, जो काफ़ी दमंगता दिखाते हैं। और भय की जो बात है, ये आज भी बेरुआ पंचायत के गरीब मजदूर दलित अति पिछड़ा वर्ग जो है, हरिजन है, वो आज तक बूथ पर नहीं पहुंच पाते वोट गिराने के लिए। और उनके परिवार के लोग इस पंचायती राज व्यवस्था में भी एक आदमी भीतर खड़े हो जाते हैं और जबरन वोट गिरवाते हैं।
आप पंचायत में जा कर के उस गांव के टोले में गरीब से पूछ सकते हैं, जहाँ तक उनको निष्पक्ष चुनाव नहीं, वोटिंग नहीं करने दी जाती है और वंचित किया जाता है और डर से लोग बोलते नहीं है। बस वही है जो चुनाव में दारू मुर्गा बांट करके खिला देना 5 गो के और टोला को धमका करके शांत कर देना है, और यही उनका मेक सोचा है। विकास की बात रही जहाँ तक, तो आप घूम करके देख सकते हैं जो नल जल की क्या स्थिति है, रोड की क्या स्थिति है, और पूरी तरह भेदभाव बरता जा रहा है उनके द्वारा। और शिक्षा पर तो कोई ध्यान ही नहीं है, लेकिन एक शिक्षित नागरिक होने के कारण हम जो है सबसे मेरा प्राथमिकता है कि जो शिक्षा पर अधिक जोर दे, और गरीब के बच्चे जो है शिक्षा से वंचित है उनको हर संभव हम शिक्षित करने का प्रयास करेंगे और सहायता देने का काम करेंगे। यह मेरा प्राथमिकता में है, और मैं चाहता हूं कि जो अगर जनता मुझे मौका देती है, हम अगर आते हैं तो इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने का काम करेंगे और पंचायत की सर्वांगीण विकास करेंगे। किसी तरह से ये नहीं, मैंने जनता से ये वादा किया कि एक मौका दे करके देखिए, फिर दूसरी बार अगर मैं करूँगा तो अपनी अंतरात्मा के पुकार पर वोटिंग कीजिएगा। और न रहते हुए भी मेरे बड़े भाई है जो राजनीति करते हैं, इस पंचायत को 20 वर्षों से सेवा करते आए हैं, वो कुछ नहीं रहते हुए हर समय उनका रूटीन है कि सवेरे 4 बजे उठना है तो पूरे पंचायत को भ्रमण करके लोग के दुख सुख जो समस्या है उसमें तत्पर लगे रहते हैं और करवाने का काम करते हैं। वृद्धा पेंशन हो, इंदिरा आवास हो, राशन की राशन हो, सब में काम किए हैं और जा करके निस्वार्थ भाव से लोगों को काम कराए हैं, और उसी का परिणाम है जो आज हम पूरे यहाँ जो मजबूती में हैं और लोग का आशीर्वाद है। हमें पूरा विश्वास है कि ये इस बार जनता मुझे मौका देगी और हम भारी मत से विजयी होंगे। लोगों का आशीर्वाद है। रामानेक जी, एक बात हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पंचायत में काम हुआ 5 सालों में, जिस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त पंचायत रहा, कहीं ना कहीं यहाँ की जनता मुखिया को चुनने के बाद, और आपने आवाज़ उठाने की भी कोशिश की जिसमें आपके लिए एक समूह होना चाहिए, वो समूह साथ नहीं दिया। ऊपरी अधिकारी से आपने बातचीत नहीं किया? नहीं, हम गए इस मुद्दे किनके पास गए थे? हम बाढ़ रात के लिए वीडियो साहब के पास गए। वीडियो साहब बोचहा ब्लॉक? नहीं, गायघाट प्रखंड। उसके बाद डीएम से मिले, वो लोग हमारा साथ दिए, हमने अपनी बात को रखा, उन्होंने कहा, हमने समानांतर सूची बना करके वंचित लोगों को दिलवाए और वो आदेश किए थे। वृद्धा पेंशन में भी प्रशासनिक सपोर्ट हमको मिला, हमने अपनी बात को रखा, उन्होंने सुना, उसमें सहयोग हमको मिला। नल जल योजना है कंप्लीट? नहीं, नल जल योजना कंप्लीट नहीं है तो बीडीओ साहब आपकी बातों को कैसे नकार सकते हैं? क्योंकि आप तो ऑलरेडी प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं पंचायत का, कहीं ना कहीं आप कैंडिडेट भी रहे हुए हैं, तो बीडीओ साहब ऊपरी अधिकारी को भी मान सकते हैं कि घूसखोरी में लिप्त है? नहीं, ऐसा नहीं। हमने बीडीओ साहब से नल जल योजना पर भी बात की है, लेकिन यहाँ के वार्ड जो थे और बीडीओ साहब कहे कि जो वो तो इंडिकेट किए, जहाँ तक करना चाहिए पूर्ण रूप में नहीं किए, लेकिन जो बन सका वो किए। लेकिन ये जो बिचौलिया को लेकर के मुखिया ये सब जो है भ्रष्टाचार के कारण उस बात को वहीं पर छोड़ दिया। जो आप वाडे घूम करके देख सकते हैं, जाल भी नल जल अधूरा ही है और उसका कोई करने वाला नहीं है। जब हमने इस मुद्दा को उठाए तो उल्टे वो 6 हज़रिया में भी उठाए तो कहे कि जो वो तो रोकवा रहे हैं, सूचिए रोकवा दिए। लोग के बीच में मुखिया जी के द्वारा भ्रम फैलाया गया। जब लोग को पेमेंट आया, नल जल के लिए भी कहे, वीडियो साहब से बात किए थे, वो कहे, लेकिन समय कम था। लोग जो जितना हम चाह रहे होते, जब मुंह खोलना नहीं चाह रहा है, चीज़ को विरोध नहीं करना चाह रहा है। यहाँ की जनता अपने आप को ठगी हुई तो महसूस कर रही है? पूरी तरह महसूस कर रही है। इसीलिए जो है इस बार यहाँ के जनता जो है जागरूक है। हमने सबसे पहले जनता को जागरूक करने का ही काम किया है और मेरा बेस यही है। चलिए, एक मैडम आपसे हम सवाल लेते हैं। चुनाव लड़ रही हैं, क्या हम मान के चल सकते हैं कि अंजना कुमारी यहाँ से चुनाव जीतती है इस बार? बदलाव का तो खैर दौर है, मुखिया का कहीं से चांस ही नहीं बनता है, हर एक पंचायत का यही समस्या हुई, पंचायत का हुआ है। अंजना कुमारी यहाँ से चुनाव लड़ती है, 5 साल ईमानदारी से काम करेंगी, भ्रष्टाचार पे लगाम लगाएगी? जी, पूरी तरह मैं जो भी आप वादा कर रही हैं उस वादे पर कायम रहेंगी? जी, पूरी तरह। भ्रष्टाचार और भय को भी खत्म करना है और साथ साथ अशिक्षा भी खत्म करना है। मुझे पंचायत को पूरी तरह विकासशील लाना है। लास्ट सवाल, बेरुआ से चुनाव लड़ रही, यहाँ के जनतावासी को कोई संदेश चुनाव के लेके?
मुझे संदेश है जो 24 तारीख को वोटिंग ये है, होने वाली है। वोटिंग होने वाली है और जनता से मेरा ये अपील है जो मुझे मोती की माला पर भारी मतों से विजय बनावे। विजय बनावे। ठीक है, अंजना कुमारी और साथ में रामानेक कुमार जी से हम बातचीत कर रहे थे, मुखिया कैंडिडेट अंजना कुमारी। जिस तरीके से इन्होंने पंचायत की बात बताई है, काफ़ी दुख भी होता है कि आज भी हम इस समाज में रहते हैं कि भ्रष्टाचार दलाली तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी गरीब मजदूर लोगों को दबाया जाए, कुचला जाए, तो कहीं शर्म की बात है। मुखिया को अब सोचना होगा कि इस बार पंचायती चुनाव में क्या ये दबंगबाजी से चुनाव जीत सकते हैं, और कहीं ना कहीं ऊपरी अधिकारी हो या जो भी इस लाइन में आते हैं, इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं हम। इलेक्शन कमीशन को भी एक बार ऐसे ऐसे कैंडिडेट से बातचीत करनी चाहिए, सोचनी चाहिए कि आज भी पंचायत में ऐसे ऐसे लोगों को इतनी समस्या होती है, फिर भी ऐसे कैंडिडेट को चुनाव लड़ने दिया जाता है। अब देखना है आने वाले वक्त में अंजना कुमारी चुनाव जीत कर आएंगी। भ्रष्टाचार, शिक्षा हो या पंचायत में नल जल योजना की बात हो या आवागमन रास्ते की बात हो, इस सारे सिस्टम पर कोई काम नहीं हुआ। अंजना कुमारी ये कर पाएंगी? ये मुखिया बनती है, कितना काम होगा और कितना विकास का काम होगा और कितना शिक्षा पर काम होगा, ये तो वक्त बताएगा। कैमरामैन मिथिलेश के साथ मैं राजीव गुप्ता।